जय भीम सर। हेलो। हाँ सर, नमो बुद्धा, जय भीम बोला सर। नमो बुद्धाय जय भीम। सर ये बताओ मेरे को, ये हम्म। जय भीम बोलना अच्छा है कि हमको ये जो अभी जो बोला ना, हमको पहले नमो बुद्धा बोलना है कि जय भीम बोलना है सर? जय भीम नमो बुद्धाय बोलिए। हाँ सर, हाँ। हम्म। नहीं, पहले पहले हमको कौन से शब्द यूज करना पड़ेगा सर? बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म दिया है हमें। जी सर, हाँ। तो पहले आप संबोधन में जय भीम बोलिए। जी सर, हाँ। और उसके बाद जय नमो बुद्धाय बोलिए। जी सर, हाँ। और अगर नमो बुद्धाय पहले बोल लेते हैं जी सर, हाँ। और जय भीम बाद में बोलते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, हाँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी सर, हाँ। और इस बात पर अधिक वाद विवाद भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शब्द जो है केवल हमारे आपसी संबोधन के लिए है। जी सर, हाँ सर, हाँ सर, जी सही बोले सर। है ना, हम आपस हाँ में सर। जो संबोधन करें, यानी कि जब हम मिलें आपस में, जी तो सर, हाँ। हम एक दूसरे से कैसे पहचान बढ़ाएं। हाँ सर, सही 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 बोले सर, सही बोले इसको। हाँ, तो ये उसके लिए है। तो इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जय भीम बड़ा है या नमो बुद्धाय बड़ा है। हाँ हाँ। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान बुद्ध ने जिस ज्ञान को खोजा, जी सर, हाँ। तो वो ज्ञान जो है सर्वोच्च था। जी सर, हाँ। है ना, उस ज्ञान से हम जो है अपने जो भवसागर से जो पार होने की जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, वो उसका पता लगता है हमें ना। हाँ सर, जी हाँ। तो वो ज्ञान तो बहुत उच्च है। जी सर, हाँ सही बोले सर। लेकिन उस ज्ञान तक जो है भारत के लोगों को, जो कि बहुत दूर कर दिया गया था, हाँ सर, हाँ सर। दोबारा जो संपर्क कराया वो परम पूज्य बाबा जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कराया। जी सर, सर, हाँ। इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अगर हम बौद्ध धर्म के संपर्क में आए हैं तो उनको भूलना जो है हाँ सर, हाँ। बहुत बड़ी कृतघ्नता होगी। जी सर, हाँ। है ना, हम बाबा हाँ। साहेब को नहीं भूल सकते किसी भी हालत में। जी सर, हाँ सर। लेकिन बाबा साहेब का नाम लेकर जो है, जो हमारा दुश्मन है वो भी हमारा शोषण करने का काम करता है। जी सर, हाँ सर। वो हमें केवल बाबा साहेब के नाम में ही उलझाए रखना चाहता है। जी सर, हाँ सर। और इसीलिए वो हमारे बीच में कभी मूर्तियों की बात करेगा, कभी तस्वीरों की बात करेगा, लेकिन बाबा साहेब के मिशन की बात नहीं होने देता। हाँ सर, हाँ सर। तो हमारे को ये समझना जरूरी है कि चाहे हम जय जय भीम नमो बुद्धाय बोलें या जी सर, नमो हाँ। बुद्धाय जय भीम बोलें, लेकिन हाँ सर। बाबा साहेब ने जो धम्म हमें दिया है वो धम्म हमें समझ में आना चाहिए। जी सर, जी सर। अब हम चाहे नमो बुद्धाय जय भीम बोल रहे हों, लेकिन हाँ हमें सर। बौद्ध धर्म समझ में नहीं आता, ना हम बौद्ध धर्म हाँ का सर। आचरण करते हैं, तो हमारे लिए कुछ भी बेकार हो जाएगा। जी सर, हाँ। तो इसीलिए हमें जो है इन विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ और सर, हाँ। कोई भी अगर आपको जय नमो बुद्धाय जय भीम बोलता है तो आप जय नमो बुद्धाय जय भीम बोल दीजिए। जी सर। आपका मन करता है कि नमो बुद्धाय जय भीम नहीं, मुझे जय भीम नमो बुद्धाय बोलना चाहिए, तो जय भीम नमो बुद्धाय बोल दीजिए। जी सर, जी सर। लेकिन दोनों महापुरुषों का उद्देश्य एक ही है। जी सर। भगवान बुद्ध का उद्देश्य है कि मानव मात्र प्राणी मात्र का कल्याण करना, उसको भव सागर से पार ले आना। और जी सर। परम पूज्य बाबा जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का उद्देश्य है अपने समाज का उत्थान करना। जी सर, जी सर, हाँ। ठीक है, तो समाज का उत्थान करने के लिए आपको बौद्ध धर्म दिया है। जी सर, हाँ, जी सर। और जब तक आप बौद्ध धर्म का अध्ययन नहीं करेंगे, उसका आचरण नहीं करेंगे, तो हाँ बाबा सर। साहेब का जो उद्देश्य है वो फेल हो जाएगा। जी सर, सही बोले सर, हाँ। पिछले 70 सालों में हमने बाबा साहेब के उद्देश्य को फेल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हाँ सर, सही बोले सर, समझ वही काम किया सर। है ना, अगर पिछले 70 साल में हमने बाबा साहेब के दिए हुए इतने महान धम्म को अगर अंगीकृत कर लिया होता, ग्रहण कर लिया होता, अपने जीवन हाँ में सर। उसको अपनाया होता, तो जी सर, हाँ। आज हमें जो लोग आज आरक्षण आरक्षण चिल्ला रहे हैं, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, हाँ आज सर। हम खुद ही इस हालत में होते कि हम उनको बोलते कि लो भाई अपना आरक्षण, हम तो तुमसे आगे निकल गए हैं। जी सर। तो ये जो धम्म है आपको हमेशा अप्रमादी रहना सिखाता है। जी सर। लेकिन बौद्ध समाज में बौद्ध धम्म की शिक्षाएं नहीं गई। नहीं गई सर, अब समाज में नहीं गई, अभी भी नहीं गई है सर, सही हाँ, बोले सर। बौद्ध समाज में केवल बौद्ध धर्म के जो पूजा पाठ हैं वही वही है गए सर, हैं। वही है सर, वो सही बोले सर, हाँ। तो जो पूजा पाठ पद्धति वगैरह में जो है, जो संस्कारों में हिंदू धर्म में ये समाज अटका हुआ था, हाँ उसी सर। पूजा पाठ और पुरोहितपन में जो है अभी बौद्ध बनने के बाद भी अटक गया है। अटक गया, फिर वही वही काम कर रहे सर, सही बोले सर, हाँ हाँ, सर। हाँ तो सर। इसीलिए इस क्या नाम है, जो जहाँ पे इस मिशन अटक गया है उससे समाज को बाहर लाने के लिए धम्मपद हाँ। संघ जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
हाँ सर, हाँ कर रहा सर, मैं देखता हूँ सर। हाँ सर, हाँ। हाँ, तो धम्मपद संघ जो है आपको केवल जो है ये पूजा पाठ नहीं सिखाता, बल्कि पूजा क्या होती है वो बताता है कि पूजा क्यों आवश्यक है, किसकी आवश्यक है ना। हाँ हाँ सर। और पूजा जो है कर्मकांड नहीं है। नहीं नहीं सर, नहीं। हाँ पूजा कर्मकांड करके धूपबत्ती, अगरबत्ती, फूल तो माला इनसे नहीं होती हाँ पूजा। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो ये सब काम जो है, ये सब बातें बताने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो है हाँ सर, धम्मपद संघ कर रहा है। हाँ सर। बाकायदा कोर्स बनाकर लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हाँ सर, है ना, उनको याद करवाता है, फिर उनको व्यवहार करना सिखाता है। हाँ सर, हाँ सर। तो ये सब महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। तो आप भी जुड़े हैं धम्मपद संघ से। हाँ सर, टाइम कितने समय सर उसका सर? टाइम तो उसका सुबह 5:15 बजे से 8 बजे तक, दोपहर को 3 बजे से 4:30 बजे तक, और शाम हाँ को हाँ सर। 7 बजे से 10 बजे तक। वो सर सुबह वाला करूंगा और वो शाम को देखूंगा सर, बीच में तो टाइम नहीं मिलता क्योंकि मैं पता मजदूर आदमी, पेंटिंग काम करता हूँ मैं। हाँ हाँ, आपको सभी जगह जुड़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपको अपना टाइम देखना है कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है। हाँ सर। और कोर्स करने के लिए आप 10-15 मिनट भी रोज जुड़ेंगे तो कोर्स आप याद कर लेंगे। पहले कोर्स जी को सर। याद करना जरूरी है। हाँ सर, हाँ सर। और जी सर। फिर शाम को जो हमारी कैडर मीटिंग होती है 9 बजे से 10 बजे तक, वो हाँ। इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा सर, हाँ जी सर, हाँ। उसमें हम बड़ी गहराई से जो है एक एक बात पर डिस्कशन करते हैं और समझाते हैं हाँ हाँ सर, हाँ कि सर। किसी अब भी शब्द को, किसी भी बात को, किसी भी सिद्धांत को कैसे जो है समझना है और कैसे जो है जीवन में अप्लाई करना है। जी सर, हाँ जी सर। हाँ, तो तो ठीक है, सर, आप जुड़िए, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। सर वो सुनो ना, वो जैसे बुद्ध को बाबा साहब को की जो कई लोग पूजा करते हैं, है ना, आप देखे हो। जी। तो फिर उसको पूजा, मेन मेन पूजा क्या है सर उसकी फिर? देखिए, कैसे करना चाहिए? भगवान बुद्ध ने जो है महामंगल सूत्र में ये हाँ कहा सर। है कि हाँ असेवना च बालानंग पंडितानं च सेवना हाँ पूजा च पूजनीयानंग एतंग मंगल मुत्तमंग। हाँ सर, गाथा है सर, सही 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 बोले है सर। ना, तो हाँ इसमें जो सर। है साफ कर दिया है भगवान बुद्ध ने जी सर। कि असेवना च बालानंग मतलब कि मूर्खों की संगति नहीं करना। जी सर, पहला, हाँ सही बोले सर। क्योंकि मूर्ख किसे कहा गया है ये भी हमें समझना चाहिए पहले। हर कोई हाँ। आदमी को हम मूर्ख नहीं कह सकते। नहीं नहीं सर, हाँ हाँ। मूर्ख आदमी उसे कहते हैं जिसके पास आपका कल्याण करने के लिए कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं सर, हाँ, अपने को मूर्ख समझता था, हाँ, बुद्धवान बुद्धवान समझता था। लेकिन आपका नुकसान करने के लिए उसका जो चित्त है विकारों से भरा पड़ा है। भरा पड़ा सर, हाँ सर, तो सही बोले ऐसा हाँ। व्यक्ति जो अपने विकारों को नहीं जानता है और हाँ जानने सर। का प्रयास भी नहीं करता है, ऐसा हाँ सर। व्यक्ति जो है मूर्ख कहलाता है। हाँ सर, जी सर, सही बोले तो सर। ऐसा व्यक्ति जो अपने विकारों को जानने का भी प्रयास नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है, और ऐसे मूर्ख व्यक्ति की संगति हमें नहीं करनी चाहिए। जी सर, पहला सर, मैं वही आप जो बोले सही, सत्य बोले सर। हाँ सर। हाँ, और दूसरा हुआ फिर पंडितानंच सेवना, है ना, कि हाँ सर। पंडित लोगों की संगति करना, उनका हाँ सर। सेवना का मतलब सेवन करना, है ना, जी सेवन का सर, जी सर, ग्रहण हाँ। करना। हाँ जी तो सर, हाँ। पंडित लोगों को कैसे ग्रहण करना है? पंडित हाँ। लोग उसे कहते हैं जो जिनके पास आपका कल्याण करने के लिए ज्ञान है, जी सर, हाँ। तो उस ज्ञान को ग्रहण करना। जी सर। जब हम ऐसे जानकार लोगों की संगति में आएंगे तो उनके पास जो ज्ञान है उसको हम ग्रहण कर सकेंगे। जी सर, हाँ। इसी मायने में जो है पंडित लोगों की संगति करने का अर्थ है। जी सर, हाँ। फिर पूजा चाहे पूजनीयानंग, हाँ तो सर। पूजनीय लोगों की पूजा करना। अब अच्छा। पूजनीय लोग कौन होते हैं? हाँ जिनके पास आपका कल्याण करने के लिए ज्ञान हाँ। है ना, तो हाँ। ऐसे लोग आपके लिए पूजनीय हैं। जी सर, हाँ। और ऐसे लोग पूजनीय हैं तो उनकी पूजा करने का मतलब क्या है? उनका सम्मान करना। मान सम्मान करना, जी सर, हाँ। क्योंकि आप किसी को गाली गलौज देकर जो है उसका ज्ञान नहीं ले सकते। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। उसका अपमान करेंगे तो वो ज्ञान नहीं देगा। नहीं, प्रेम से बात करना पड़ेगा तो सर, हाँ। इसलिए उसको सम्मान देना पड़ता है। जी सर, सम्मान, मान सम्मान करना पड़ेगा, हाँ। हाँ, जब हम उसको सम्मान देंगे तो उसको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, हाँ। तो जब किसी भी व्यक्ति को हमारे शब्द, हमारा व्यवहार अच्छा लगता है तो जो तभी कुछ उसके पास हमारी सहायता के लिए होता है वो सहायता करने में आ जाता है। हाँ, तभी जुड़ता सर, हाँ सर। तो यही पूजा करने का मतलब है। अच्छा। ठीक है ना। बाकी तो जो है जो कर्म कांड है, जो नहीं, प्रतीक वो हैं, वो तो बेकार सर, समझ गया सर, हाँ, है ना। नहीं बेकार तो नहीं होता, हाँ हाँ। लेकिन उसका भी महत्व होता है। उसका महत्व ये होता है, जैसे मान लीजिए आपने जो है भगवान बुद्ध की तस्वीर लगाई, जी सर, हाँ। बाबा साहब तस्वीर लगाई, जी सर। और वहां पर जो है कुछ फूल फाल रखकर जो है साज हाँ सर। सज्जा कर दी, तो हाँ। दूर से कोई व्यक्ति देखेगा तो वो ये पहचानेगा कि ये जो कार्यक्रम है ये बौद्धों का कार्यक्रम है। जी सर, हाँ। ऐसे ही कोई हिंदू लोग कार्यक्रम कर रहे होंगे तो वो सजावट करेंगे, अपनी मूर्तियां लगाएंगे, तो दूर से देख के कोई व्यक्ति पहचान लेगा कि हाँ ये सर। हिंदुओं का कार्यक्रम है। जी सर, हाँ।
तो दूर से ही देखने पर लोगों को ये मालूम पड़ जाता है कि मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है या नहीं बनना है। नहीं बनना है सर। ये किन लोगों का कार्यक्रम हो रहा है, ये लोग हाँ सर। कैसे हैं, ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग क्या हाँ करते हैं, हाँ क्या सर। इन लोगों का समाज के लिए कोई महत्व है या नहीं है। इसलिए हाँ ये जो क्या नाम है, इस तरह का जो रखते हैं हम लोग जो प्रतीकों को, जो ये इतना जो कर्मकांड जो है वो आवश्यक हो जाता है। हाँ सर। लेकिन हाँ सर। बाकी का जो कर्मकांड, जैसे कि मूर्ति को इस तरह से पूजा करना कि मूर्ति हमें कुछ दे दे, नहीं नहीं, वो कुछ नहीं देने वाले सर, कुछ नहीं, तो सफेद मूर्ति क्या देगा सर। वो कर्मकांड जो है बहुत ही खराब हो जाता है। तो मैं वही बता सर, मूर्ति रखो, फूल फूल चढ़ा, बाकी वही वही कुछ काम, वही काम, कोई काम नहीं करना है, कुछ मांगना भी नहीं है उससे। हाँ। कुछ तो मांग को देने वाले हमको अपने आप से पैदा करना है ना, बिल्कुल। है कि नहीं। जी, तो बौद्ध धर्म में जो है प्रत्येक बात का महत्व होता है। अब सब देखो, दीक्षा में सब भिक्षु लोग बैठ गए, सब वो सादा काम है, सादा लोगों को करना चाहिए, भिक्षु लोग बैठे हैं, बताओ आप। हाँ, तो ये ठीक है, साधक आप लोग जो करना चाहिए, है नहीं सर। हाँ सर। आप जो है धम्मपद संघ से जुड़िए, हाँ सर। धम्मपद संघ की मीटिंग ज्वाइन कीजिए, पहले कोर्स कीजिए। जी सर। ठीक है ना, इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई 1 रुपया भी आपसे नहीं मांगेगा। नहीं सर, नहीं। हाँ सर। जब आप कोर्स कर लेंगे और आपको लगेगा कि हाँ ये कोर्स हमें जो है पूरे भारत के लोगों को कराना चाहिए, हाँ सर। तो फिर आपके पास जो भी सामर्थ्य हो संघ को सहायता करने के लिए आर्थिक सहयोग आप कर सकते हैं। नहीं सर, आप बोलो तब मैं भी कर दूंगा सर। उसको मत सोचो उसको नहीं, कि हम जो है मैं ना हाँ, पूरी प्रॉपर्टी दे दूंगा ना, तो भी कम है। अभी तो नहीं बता रहा हूँ मैं। वो बात ठीक है कि लेकिन हमें बुद्ध अपनी बाबा भावनाओं में साहब बहकर। जी। बाबा साहब और बुद्ध के लिए पूरा समर्पित कर दूंगा मैं, प्रॉपर्टी अपनी जीवन नष्ट कर दूंगा, तो भी कम है सर, समझे सर। हाँ, आपका समर्पण बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ। हमें कभी भी जो है भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, बहुत नहीं जांच परख नहीं सर, करके करना चाहिए। ये जो मन है ना सर, वो मन से निकला है, ये कोई ये नहीं है, आप मेरे ये भी जी कर लोगे आप, है ना। जी जी मन जी से निकला सर मेरा, है ना। जी। ठीक है सर आदरणीय जी। सर प्रॉपर्टी कुछ नहीं सर, ये हमको सिर्फ हम्म। प्रकृति 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 सबसे मेन है सर, समझे सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्या नाम है प्रकृति आपका? धर्मेंद्र मिश्रा। धर्मेंद्र बेसराम, ठीक है। सर प्रकृति है वो, चांद सूर्य सर, उसके कोई नहीं है सर, समझे सर। जी। कोई नहीं है। बहुत बढ़िया। वही तो बुद्ध और प्रकृति वही है सर, बुद्ध ही जी प्रकृति, जी प्रकृति जी बुद्ध है। बाबा साहब भी वही वही से निकला है, हम भी वही से निकले, है ना। जी। कहाँ से हैं महाराष्ट्र में आप? मैं सर एमपी से हूँ सर। एमपी से? हाँ, तो मेरे को समाज में सर, समाज को संदेश देना है, और समाज मानते हैं मेरी बात, ऐसी बात नहीं, सब है ना, जागरूक हो रहे अच्छा हैं वैसे अच्छा। धीरे धीरे, जी तो जी जी। भारत की मेरे को बुद्ध में बनाना, मेरे को बनाना है, मेरा संकल्प मेरा भी है। हाँ, तो पहले सीखिए, हाँ क्योंकि सर। मैंने सीखा तो मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, अगर हम हाँ सीखेंगे नहीं तो सिखा नहीं पाएंगे। हाँ सर, और क्या मैं भी वो धम्म हाँ। पर पढ़ता हूँ, सब पुस्तक जी। पढ़ता हूँ पढ़ने के बहुत लिए। बढ़िया, बहुत अच्छा, धम्मपद बहुत अच्छा है। और ध्यान भी करता हूँ, जी। एक्सरसाइज भी करता हूँ मैं। अरे वाह, क्या बात है, और बहुत पत्रिका बढ़िया। भी मंगाता हूँ, फिर पत्रिका भी पढ़ता हूँ मैं। हाँ, आप तो एक अच्छे बौद्ध हैं, आदर्श बौद्ध हैं आप। हाँ सर, मैंने जी सभी जी। काम करता हूँ सर, मैं सती प्रदान भी कर लिया हूँ मैं, सुबह शाम ध्यान भी करता हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब तो आप सेवा संघ में सेवा भी जुड़िए है। और हाँ संघ सर। से सीखिए और फिर संघ को सिखाइए भी। अब सेवा भी है सर, 2 सेवा दिया हूँ, अभी भी हम्म। जाऊँगा, बिहार जाऊँगा सर, बिहार जाऊँगा मैं सर, जी 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 जी, आपकी विपස්සना करने के लिए। सेवाओं की जो है संघ को भी जरूरत है। मैं अपने पूरे परिवार का पूरे भारत बुद्ध पहले अपने परिवार पहले अपना मैं अपना भला करूंगा, उसके बाद समाज, अपने परिवार समाज को भला करूंगा, उसके बाद फिर समाज पर भला बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये धर्म का मार्ग ऐसा ही है, सबसे पहले हाँ अपना कल्याण मेरा ये। होता है, फिर हाँ दूसरों का होता है। फिर मेरा मेरा कल्याण, उसके बाद मेरा अपने परिवार कल्याण, हाँ। फिर समाज कल्याण, लास्ट में समाज कल्याण आएगा। नहीं, अपने परिवार का और समाज का नहीं होता है, हाँ पहले अपना हाँ कल्याण फिर दूसरों का कल्याण, फिर जब हाँ, फिर दूसरों दूसरों हाँ हाँ सर, में सबको शामिल है, अपना परिवार भी और समान, समाज भी। पूरा समाज शामिल है हाँ, उसमें तो सर। जो हाँ। जिसको जरूरत महसूस होगी आपको उसको देना, अपने परिवार के पीछे नहीं पड़ना कि मेरा नहीं परिवार सर, सुन नहीं नहीं, रहा फिर भी मैं परिवार को दे रहा हूँ। अने हम भी अपने हाँ। पूरा समाज और परिवार एक ही है सर, वो है हाँ, ना, एक ही है, बिल्कुल, एक ये ही है, सही है बात। वो एक ही है, दोनों को हमको लेके चलना जी चलना। जी हाँ, जी हमको उनको उनको भारत की ओर ले जाना है, भारत बुद्ध में जी। बनाना है। बाबा साहब के हम भी सिपाही है। ठीक है, आप आप भी है मुझे जो सर। है जय भीम लिख के भेजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको लिंक वगैरह भेज देता हूँ, ठीक है ना? हाँ सर, वो सुनो ना, मैं कुछ भी प्रश्न मेरे को मन में आ गया तो आप पूछूंगा, आप फोन उठाओगे सर, है ना। हाँ हाँ, आप जब संग में जुड़ जाएंगे तो मीटिंग में भी प्रश्न रखेंगे ना आप, तो और लोग भी हाँ सुन सर। हाँ लेंगे। हाँ सर, मैं प्रश्न हाँ, रखूँ, क्योंकि जो मेरे मन में आएगा तो प्रश्न उठाऊंगा, तो मेरे को भले मिलना चाहिए, उसको आगे फिर वही तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप भी वही करोगे, मैं भी एक करूंगा, तब तो अच्छा रहेगा ना। जी 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 जी। अब आप अलग करो, मैं अलग करो, तो उसमें भारत बुद्ध में कहाँ बनेगा, है कि नहीं। ठीक फिर बात है। फिर प्रश्न उठ जाएंगे, है ना। जी 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 वो ऐसा बोल रहे थे, इसलिए क्या हमको सबको मिलकर एक होना है सर, समझ रहे हो। जी अब एक एक दिशा बताना है ना। जी जैसे बाबा साहब ने हमको पता, वो दिशा पता नहीं, तब आप अलग बता को वो अलग बता, तो इसमें क्या वो फिर नहीं हो पाएगा, है ना सर। जी। इसलिए आपके भी थोड़ा जो बोले सही बोले सर, आप तो हमसे बहुत विद्वान है सर, आप वकील, हम तो सर ये मजदूर आदमी सर, है ना, है ना। ठीक है, आप मुझे है ना जय भीम लिख के भेजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है ना? जी सर। हाँ हाँ जी, जी ठीक, सर। हाँ। ओके, जय भीम। जय भीम सर, नमो बुद्धा सर।